देखा जाए जरा मीटर ब्रिज ना, ओल्ड एनसीईआरटी का टॉपिक है तो इसलिए सीबीएसई वालों का काम नहीं आएगा, सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए ही हम लोग बातचीत करेंगे। देखते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है। इसमें देखो आ ये व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर काम करता है। मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके हम लोग कोई अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक छोटा सा वायर है इतना सा, या कोई एक डिवाइस है, इसका हम अननोन, इसका जो रेसिस्टेंस है वो हम पता करना चाहते हैं। कितना रेसिस्टेंस है इसका ये हमको मालूम नहीं है, तो ये किस तरीके से जांच करेंगे वही चीज भी हम लोग देखेंगे। देखो जरा सा इसमें क्या किए, अरेंजमेंट क्या है इसको अच्छे से समझ लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से इंसुलेटर का ये स्टैंड, ये सॉरी कंडक्टिंग स्टैंड रहता है, ये एक प्रकार का लोहा का या कोई भी चीज का बना हुआ मेटल का, ठीक है। यहाँ तार जोड़े ये इस तरीके से, अच्छा है, ये भी कंडक्टर है। अच्छा, इसमें ये पूरा का पूरा इस तरीके से कनेक्टेड है ये, ठीक है। अच्छा, इसको क्या चीज से जोड़े हैं, यहाँ पर बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा सुनो पहले समझो, यहां से क्या होगा, अगर स्विच ऑन करेंगे तो करंट आएगा। करंट आएगा जब, तो करंट आने के बाद यहां पर दो हिस्सा में करंट बटेगा। एक एक इधर से करंट जाएगा, ये भी सब मेटल का है टोटल, ठीक है। इधर से करंट भी गया और इधर से भी करंट गया, दोनों हिस्सा में करंट गया, यहां से यहां तक आया करंट। उसके बाद याद करो, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा ही कुछ है, ये भी रेसिस्टेंस ही है। यहां से यहां तक जो वायर लगा हुआ है ना, ठीक है, इस वायर का जो लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर। वायर का लंबाई 100 सेंटीमीटर। और इस वायर के बारे में एक चीज है दिया हुआ, ये RCM का मतलब हो गया रेसिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, यानी हर 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, RCM से डिनोट किया गया है। तो अगर इस रड का 2 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 2 RCM। अच्छा, 3 मीटर लंबाई इसका लेंगे तो कितना होगा रेसिस्टेंस, 3 RCM। अच्छा, तो अगर ये हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस, वो 1 सेंटीमीटर अगर वायर लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा उसको 1 RCM से डिनोट करते हैं। L लेंथ अगर रहेगा तो L इंटू क्या, RCM। 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुना RCM ना। अच्छा, तो एक चीज देखो जरा सा, ये देखो तो व्हीट स्टोन ब्रिज का फोटो को जरा सा कल्पना करो, ठीक है। तो वैसा ही ये कुछ बैटरी से करंट आया, आने के बाद इधर भी रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस में भी देखो ये वाला हिस्सा, जैसे मान लिया जाए ये तार है यहाँ पर इस तरीके से, ये कोई एक ऐसा पॉइंट पर हम लोग तार को इस तरीके से सटाएं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक तार लेकर के आए, यहाँ कनेक्ट किए। अब इस तार को क्या कर रहे हैं, यहाँ हर तरफ अगर लेकर के जाए तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, ये इसका नाम रखते हैं D। ये जो R है ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस है जिसको हमको फाइंड करना है, और ये जो है कोई नोन रेसिस्टेंस है, मान लिया जाए 5 ओम 6 ओम, ये हमको मालूम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से यहां तक जो ये जो वायर लगाए हैं, इस वायर का रेसिस्टेंस हमको पता है, इसका हमको क्या मालूम है, RCM। RCM का मतलब रेसिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना है ये हमको मालूम है, ठीक है। अगर इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस 1 RCM, 2 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे तो 2 RCM, L लेंथ लेंगे तो L RCM। अच्छा, तो यहां पे देखो तो व्हीट स्टोन ब्रिज का फोटो, ये यहां से यहां तक भी रेसिस्टेंस है और यहां से यहां तक भी रेसिस्टेंस है। मान लिया जाए ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पे हम लोग क्या किए, जब तार को इस चीज को हम लोग जॉकी कहते हैं, जो कि इसको इधर दायां बायां इस तरीके से एडजस्ट करके ये एक ऐसा पॉइंट खोजे, D पॉइंट, जिसके लिए इस वाले गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई करंट पास नहीं कर रहा है। ये एकदम व्हीट स्टोन ब्रिज का फोटो से कल्पना करो, ये R1, ठीक है, और इतना दूर का रेसिस्टेंस R2 बराबर R3 बाय क्या, R4। वैसे ही रेसिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको जो मिला वो यहां से L1 डिस्टेंस पे मिला। कितना डिस्टेंस पे मिला, मान लो L1, तो यहां इतना दूर L1 हो गया। ये पूरा का पूरा ये 100 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। अच्छा,
ये 100 सेंटीमीटर है, ये लेंथ L1 हुआ, तो बाकी जो यहां से यहां तक का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1, इतना टू L1 तो इतना टू क्या 100 माइनस L1, इतना दूर का रेसिस्टेंस क्या होगा L1 इंटू RCM, इतना दूर का रेसिस्टेंस क्या होगा 100 माइनस L1 इंटू क्या RCM, लंबाई को RCM से गुना करेंगे तो हमको उतना दूर का रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो अच्छा, और ये बीच वाले ब्रांच में करंट पास नहीं करा, इसका मतलब ये रेसिस्टेंस बटा ये रेसिस्टेंस बराबर होगा ये रेसिस्टेंस बटे ये रेसिस्टेंस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फोटो, उसी का कल्पना करना है। अच्छा, तो हम लोग ये वाला पॉइंट हम लोग खोजे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसे करते कोई एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके लिए कि क्या इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये रेसिस्टेंस भागा ये रेसिस्टेंस, यानी कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं फॉर, हाँ, पॉइंट डी, क्या यहां पे लिख सकते हैं R भागा ये क्या है L1 इंटू क्या RCM बराबर S भागा क्या ये वाला ना 100 माइनस L1 इंटू क्या, इतना चाहे तो लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर ये L1 RCM इधर चला गया तो कैपिटल R फाइंड हो जाएगा, फाइंड कर सकते हैं हम लोग कैपिटल R को, नहीं ये L1 उधर भेज देते हैं क्या, तो देखो देखो तो R इज इक्वल टू S इंटू क्या है L1 RCM भागा 100 माइनस L1 इंटू क्या RCM। अच्छा, ये तो कट गया, तो यानी कि R बराबर S इंटू क्या है L1 बाय 100 माइनस L1, यानी कि अगर हमको देखो तो ये अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करना है, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करना है कैपिटल R, ठीक है, तो ये कैसे फाइंड होगा, या S हमको पता होना चाहिए, तो S का मान डाल लेंगे, मान लो 5 ओम 6 ओम जो भी हो, ये L1 लंबाई और ये क्या इधर का लंबाई भागा, तो ये चीज सब नोन है, तो इससे हम लोग अननोन रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं कि दिस इज यूज्ड टू फाइंड क्या अननोन रेसिस्टेंस। अच्छा, दिखा जाए जरा, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़